We will discuss today about the open set. Interior point of a set. किसी समुच्चय S का कोई बिंदु अल्फा S का आंतरिक बिंदु कहलाता है। यदि there exist epsilon greater than 0 such that alpha minus epsilon alpha plus epsilon this is the subset of S। ठीक है ना। किसी भी समुच्चय का कोई बिंदु आंतरिक बिंदु कब कहलाएगा, जबकि उस समुच्चय का कोई एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान हो जो कि क्या हो, इसके अंदर अंतर्निहित हो, सेट के अंदर हो, या दूसरे शब्दों में इसका कम से कम एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जो कि इस सेट का क्या हो, सबसेट हो। मतलब जैसे ये आपका सेट है एस, ये कोई अल्फा बिंदु है, तो इसका एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए कि वो सी हो गया कि वो इसके अंदर विद्यमान है। जैसे यदि अपना अल्फा यहाँ पर है तो अपन इसका कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं निकाल सकते जो कि पूरा की पूरा क्या हो, इस एस के अंदर हो। इसलिए ये क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जबकि यदि अल्फा यहाँ होगा तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बिंदु इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जबकि उसका एक ऐसा नेबरहुड हो जो कि उस समुच्चय का क्या हो, सबसेट हो। ओपन सेट ओपन सेट है ना। ओपन सेट कोई भी समुच्चय ओपन सेट या विवर्त समुच्चय कब कहलाता है, जबकि उसका प्रत्येक बिंदु कैसा हो, आंतरिक बिंदु हो। समुच्चय एस और एक ओपन सेट कहलाता है यदि एस का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु हो। तब वो अपना क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। विवर्त समुच्चय कब कहलाएगा, जबकि उसका प्रत्येक बिंदु कैसा हो, आंतरिक बिंदु हो। थ्योरम the union of arbitrary family of open set is an open set। प्रूफ हमको क्या सिद्ध करना है कि ओपन सेट का जो यूनियन है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो माना कि एस एन बिलोंग्स टू एन ओपन सेट की एक फैमिली है, ठीक है ना। और माना कि एस सेट क्या है, इस सब का यूनियन है, एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना। अब अपन को क्या सिद्ध करना है कि जो ये एस सेट है वो भी कैसा है, ओपन सेट है। तो मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, तो एक्स इसको बिलोंग कर रहा है,
तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो x है वो इस यूनियन को भी बिलोंग करेगा, n को भी बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू n, ठीक है ना, दिस x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा। अब ये जो x है वो क्या है, ओपन सेट के यूनियन को भी बिलोंग कर रहा है। अब ये इसके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये इसमें से किसी एक सेट को बिलोंग करेगा। यूनियन में कब होगा, जबकि वो किसी एक सेट का मेंबर हो। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट SM बिलोंग्स, देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू N such that कि X belongs to SM, ठीक है ना। ये कोई मतलब ये कहाँ से आया, क्योंकि X अपने यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो यूनियन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये किसी एक सेट में होगा। वो सेट अपन ने क्या मान लिया, SM मान लिया। अब X क्या है आपका, SM का एक एलिमेंट है, एक बिंदु है। तो और SM अपन को क्या दे रखा है, ओपन सेट दे रखा है। तो ओपन सेट की परिभाषा से क्या होगा कि X का एक ऐसा नेबरहुड होगा जो कि इसका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि SM इज एन ओपन सेट and X belongs to SM, so this implies there exists epsilon greater than 0 such that X minus epsilon X plus epsilon is the subset of XM। ये कहाँ से आ गया, by the definition of open set, of an open set। ओपन सेट की परिभाषा से अपने पास ये आ जाएगा। पर जो SM है वो क्या इस S का उपसमुच्चय है, बट SM इज द सबसेट ऑफ S, इसलिए 1 और 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 and 2 implies X minus epsilon X plus epsilon is the subset of S। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो X का जो नेबरहुड है वो S का भी क्या है, सबसेट है, इसलिए X क्या हो जाएगा, S का आंतरिक बिंदु हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, और इंटीरियर पॉइंट ऑफ S हो गया। और S क्या अपना, इसका कोई भी एलिमेंट है, इसका मतलब कि ये क्या बता रहा है अपन को कि S के सभी एलिमेंट कैसे हैं, S के इंटीरियर पॉइंट हैं, इसलिए S अपना क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज every element of S is an interior point of S। ये इसका मतलब दिस इम्प्लाइज S इज एन ओपन सेट, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। The intersection of a finite numbers of an open set is an open set। कि the intersection of finite numbers of an open set is an open set, कि परिमित
ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। प्रूफ, मान लीजिए, माना कि एस एन इक्वल टू 1 to n एस आई इक्वल टू 1 to n। क्या है अपने पास, परिमित ओपन सेट की एक फैमिली है, एक परिमित ओपन सेट्स की फैमिली है, और माना कि एस क्या है अपने पास, इन सब का इंटरसेक्शन है, एस आई इक्वल टू 1 to n। जब हमको सिद्ध करना है कि जो एस है वो भी क्या है, अपना ओपन सेट है, तो मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू s, x बिलोंग्स टू s, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एस आई इक्वल टू 1 to n। ये इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये प्रत्येक एस आई को बिलोंग करेगा। जब भी अपन जानते हैं कि इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, आई इक्वल टू 1 to n। अब अपना जो एस आई है वो कैसा है, अपना ओपन सेट है, तो इसका मतलब कि एक्स का एक ऐसा नेबरहुड होगा जो कि क्या होगा, इसका सबसेट होगा। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट epsilon n greater than 0 such that x minus epsilon I, x plus epsilon I, this is greater than si। ये कहाँ से आया अपने पास, क्योंकि si क्या है, इज एन ओपन सेट है, ओपन सेट है, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, by the definition of the open set ना, ये अपना क्या है, ओपन सेट है, और ओपन सेट की डेफिनेशन से अपने पास क्या होगा कि x का एक ऐसा नेबरहुड होगा, वो अपन ने क्या मान लिया, x माइनस एप्सिलॉन आई, x प्लस एप्सिलॉन आई, वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, जहाँ i इक्वल टू क्या होगा, 1 to n होगा। अब मान लीजिए लेट एप्सिलॉन बराबर है अपने पास, एप्सिलॉन बराबर है मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 सो ऑन एप्सिलॉन n तक, ठीक है ना। अब जैसे सपोज मान लो कि एप्सिलॉन क्या है आपके पास, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको अपन ने एप्सिलॉन मान लिया। जैसे सपोज कर रहे हैं अपन कि जैसे अपने पास क्या है, एप्सिलॉन 2 सब इनमें से सबसे छोटा है, तो जो अपना एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगा, अपने पास एप्सिलॉन 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका ये x माइनस, इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि ये आपका जैसे x माइनस अल्फा 1 और ये x माइनस अल्फा 1, x प्लस अल्फा 1 है, तो एप्सिलॉन 2 क्या है आपका, सबसे छोटा है इनमें से। इसका मतलब कि एप्सिलॉन 1 क्या है, एप्सिलॉन 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो x माइनस एप्सिलॉन 2 है वो इसके अंदर होगा, इसी तरह से x प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा, इसके अंदर होगा। इसका मतलब कि जो आपका x माइनस एप्सिलॉन 2, x प्लस एप्सिलॉन 2, ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, x प्लस एप्सिलॉन 1 का सबसेट होगा। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो बाकी के जो है जैसे एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4, वो सब भी क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। इसका मतलब कि अपन क्या कर सकते हैं कि ये कर सकते हैं कि जैसे एप्सिलॉन 1 की जगह अपन ये लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, x का नेबरहुड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह है, तो दिस इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन आई को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, तो भी वो क्या होगा, इस नेबरहुड होगा एक्स आई, दिस इज द सबसेट ऑफ एस आई, आई इक्वल टू 1 to n। अपन ने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से तो अपने पास क्या है कि जैसे x1 का सबसेट क्या आ रहा है, x माइनस एप्सिलॉन 1, x प्लस एप्सिलॉन 1,
x2 का क्या आ रहा है, x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन टू, मतलब अलग अलग सेट आ रहे हैं। तो उन सबको एक सेट दिखाने के लिए अपन ने क्या ले लिया, एप्सिलॉन को ये मिनिमम मान लिया। तो ये सेट सब जो आया ये वाला ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये क्या होगा, हर एक h के लिए हर एक i का क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हर एक SI का है, इसका मतलब कि ये इसके इंटरसेक्शन का भी क्या होगा, सबसेट होगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस x प्लस x इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब कि जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन है वो किसका सबसेट हो गया, s का सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब जो x है वो क्या हो जाएगा, इस s का आंतरिक बिंदु हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। और s क्या है अपना, इसका कोई भी पॉइंट है, इस तरह से अपन सिद्ध कर सकते हैं कि इसका प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज s इज एन ओपन सेट, जो कि हमको सिद्ध करना था। पर यदि अपन जैसे इनफाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो वो आपका क्या होगा, जरूरी नहीं है कि ओपन सेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने Sn क्या मान लिया, ये मान लिया 1/-n 1/n, ठीक है ना। तो इसमें मतलब आप देख रहे हो कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा सबका, Sn का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट जो होगा वो ये 0 आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा। और 0 आपका कैसा है, परिमित है, इसलिए ये क्या होगा, ये इसका आंतरिक बिंदु नहीं होगा, इसलिए ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, ओपन सेट नहीं होगा।